हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधाकृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। थोड़ा भजन गाएंगे फिर बाद में क्लास कथा हो। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत दोष भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप सबके बीच में मुझे यहाँ इस्कॉन अलीगढ़ मंदिर में आने का अवसर मिला। तो श्रीमान बलराम प्रभु को धन्यवाद, उन्होंने हमें आश्रय दिया कल यहाँ पे। आप सभी का धन्यवाद, आप सब समय निकालकर भागवत कक्षा में आए हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद और अध्याय संख्या 10 से पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। आज की श्लोक संख्या 7 है। तो आप वहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। पहले मैं बोलता हूँ, पीछे बोलना है। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां प्रविशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्या। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान्
कतिपयान् हरि श्रुतां सविशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्या उषित्वा हास्तिं पुरे मासान् कतिपयान् हरि श्रुतां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्या। तो बोलिए उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि श्रुतां च विशोकाय उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि श्रुतां च विशोकाय प्रियकाम्यया। माता जी बोलिए उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि श्रुतां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्या। शब्दार्थ उषित्वा ठहर कर हास्तिनपुरे हस्तिनापुर नगर में मासान महीने कतिपयान कुछ हरि भगवान श्री कृष्ण सुहृदाम संबंधियों को च बी विशोकाय सांत्वना देने हेतु स्वसुः बहन को च तथा प्रिय कामया प्रसन्न करने हेतु। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात एवं युधिष्ठिर महाराज के सिंहासनारूढ़ होने पर भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। श्री भगवान ने विशेष रूप से संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, युद्ध में मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर चला गया था। श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री भगवान को परम पूर्ण है। बहुत विशेष बात कही गई है यहाँ पे सुत गोस्वामी के द्वारा। जब शौनक आदि मुनियों ने पूछा था कि महाभारत के युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर ने शासन कैसे किया और उनका शासन कैसे था, और फिर उसका जवाब उत्तर सुत गोस्वामी देते हैं कि भगवान प्रसन्न थे कि उनकी जो योजना थी कि जो अधर्मी थे उनका विनाश किया जाए, जो धर्मशील है उनकी स्थापना की जाए, धर्म की स्थापना की जाए। तो ये भगवान का जो था प्रयोजन वो सफल हुआ। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे कि महाराज युधिष्ठिर पूरे पृथ्वी के सम्राट बने थे
और उनके जो भाई थे भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बड़े भाई के शासन में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी तथा समुद्रों पर शासन किया और महाराज के राज्य में बादल जो है लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे। जहाँ आवश्यकता है पानी की वहीं पानी बरसता था, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं था। और जब आवश्यकता तभी होता था। अभी कलयुग में उल्टा देखने को मिलता है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं होती है वर्षा, और जब नहीं चाहिए तब होती है। तो ऐसा देखा जाता है। अब पृथ्वी भूमि जो माता है, भूमाता मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। धन धान्य जो धान्य अनाज और दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से भूमि को सिंचन करती थी, भूमि का सिंचन करती थी। कितना दूध गाय देती थी कि मनुष्य को नहीं, केवल बछड़ों को नहीं, भूमि को भी दूध मिलता था। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर टैक्स देती थी। मतलब सब जगह आनंद का वातावरण था, प्रसन्न वातावरण था, क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु, जिनका शत्रु जन्म ही नहीं लिया था। मतलब महाराज के लिए अपने मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं था कोई अपना शत्रु हो सकता है, नहीं हो सकता उनका। इसलिए उनका शत्रु ने जन्म लिया ही नहीं था। हाँ, कुछ लोग द्वेष की वजह से उनको अपना शत्रु माने थे, जैसा दुर्योधन उनको अपना शत्रु समझता था। लेकिन महाराज के मन में दुर्योधन के लिए भी कभी ये शत्रु भाव नहीं था। हमने देखा है जब विराट का युद्ध हुआ था, उसके पहले जो आवश्यकता पड़ी यक्षों का, है ना, यक्षों ने पकड़ लिया था किसको? दुर्योधन को। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना भाई समझ के उनको छुड़वाया था। तो ये महाराज का बड़ा उदार भाव था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े थे और भगवान के महान भक्त थे। जो व्यक्ति, जो जीव भगवान का बनता है वो सभी का बन सकता है। तो ये सिद्ध होता है कि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान से जुड़ा है। और भगवान कैसे हैं? समभाव, समोहम सर्वभूतेषु, जो भगवान गीता में कहते हैं, बहुत जगह कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी जीवों के प्रति कैसा हूँ? समभाव वाला हूँ। जैसे माता होती है, पिता होते हैं, उनके वही समझो 5 बच्चे हैं, तो माता पिता का भाव सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। कोई बुद्धिमान हो या ना हो, कोई उनको सुनने वाला हो, मानने वाला हो या ना हो, माता पिता समान भाव से सभी को अपना मानते हैं, उनको चाहते हैं, उनको सभी व्यवस्था देते हैं। तो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी मानसिक क्लेश, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, ये देखा जाता है। जैसे माता पिता होते हैं तो वैसे ही बच्चों में गुण आते हैं, ये भी देखा जाता है। तो हमें अपने बच्चों के लिए उनके सामने अच्छा आदर्श रखना चाहिए। केवल बोलने से नहीं होगा, हमें अपना उदाहरण दिखाना होगा कि बच्चे सीख पाएँ, सही बातें सीख पाएँ। और आगे कहा गया है, और फिर आज का श्लोक है कि भगवान जो है, भगवान श्री हरि, उनका नाम क्या है? श्री हरि।
जो जीवों के दुखों को हर लेते हैं, उनके भक्तों का, जीवों का दुख, शोक, भय हर लेते हैं, चिंता को भी हर लेते हैं। तो श्री हरि जो भगवान का नाम है, वैसा उनका गुण भी है। लोगों का नाम तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन वैसा गुण देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, जैसा भगवान का नाम वैसा भगवान का गुण। इसलिए भगवान क्या है? सत्य है, सत्य है। बोले ना, राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही भगवान का गुण भी नाम के साथ जुड़ा होता है। तो भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन, उनकी लाडली बहन है सुभद्रा जी, उनको प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे, युद्ध के पश्चात भी। क्योंकि उनकी बहन जो है माता सुभद्रा, देवी सुभद्रा, इनका एकलौता बेटा जो था अभिमन्यु, उसकी हत्या हो गई थी, वो मारा गया था। और भगवान का भांजा भी हुआ, तो बड़ा दुख का बात, बड़ी दुख की बात थी। इसलिए अपनी बहन को समझाने के लिए, अपनी बहन को थोड़ा सुख देने के लिए भगवान वहाँ रुके। और पांडव भी जो है भगवान के बड़े निकट संबंधी है, क्योंकि पांडव की माता जो है कुंती माता, भगवान की कौन है? बुआ है। इसलिए अपनी बुआ को भी जो दुख हुआ है उसको भी हल्का करने के लिए, और जो उनके पांडव है, बुआ के लड़के, उनके भाई हुए हैं, उनके भाई जैसे ही, इसलिए उनको भी थोड़ा सुख देने के लिए भगवान रुके थे। तो हम यहाँ से देखते हैं इस श्लोक से कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हमेशा चिंतित होते हैं या सोचते हैं कि अपने भक्तों को कैसे सुख दिया जाए, अपने भक्तों को कैसे संभाला जाए। हम भी उनके ही भक्त हैं, केवल भूल चुके हैं। हम भी उनके ही भक्त हैं, हम उनके ही हैं, लेकिन उनको छोड़ के, उनसे अलग होकर हम स्वयं अपनी अलग सत्ता बनाने के लिए भगवान का नाम छोड़कर इस जगत में आते हैं। और फिर अपना दुर्भाग्य चालू होता है, शुरू होता है। ये कब चालू हुआ अपना दुर्भाग्य? अनादिकाल पहले, मतलब हमें अभी याद नहीं है। अनादिकाल से मतलब हमें अभी याद नहीं कि कितना समय चला गया, हम भगवान से अलग हो चुके हैं। लोगों को लगता है कि अज्ञानवश भगवान हमें बेचते हैं दुनिया में। भाई कुछ कंपनी खोलो, कुछ काम धंधा करो, कुछ दुनिया में कुछ अच्छा करो। नहीं, भगवान कभी नहीं बेचते, क्योंकि ये जगत दुखालय है, अशाश्वत है, अनिश्चित है। ऐसी भयानक जगत में भगवान अपने जीवों को, अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? कभी नहीं भेज सकते। ये जीव मनमानी इच्छा से दुनिया में आते हैं कि स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, छोटा भगवान। भगवान तो बड़े महान भगवान हैं, तो जीव भी भगवान जैसा छोटा भगवान बनना चाहता है। गली का भगवान, दुकान का भगवान, अपने परिवार का भगवान, अपने शरीर का भगवान। भगवान बनने का भाव क्या है? कि मैं भोग लूँगा, मैं मालिक बनूँगा, मैं अपनी सत्ता को स्थापित करूँगा, अपना अधिकार दिखाऊँगा, लोगों से मैं सेवा लूँगा। ये भाव। मेरे पास 20-50 नौकर होंगे, मेरे बच्चे होंगे जो मेरे आज्ञा में रहेंगे, मेरी पत्नी होगी जो मुझे सेवा करेगी, मेरा दुकान होगा जो मुझे सुख देगा, मेरा महल होगा जो मुझे सुविधा देगा।
ऐसा भाव। तो इसी भाव की वजह से इस छोटे जीव को भगवान के प्रति द्वेष आता है। वही क्यों भगवान, मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता। ये द्वेष भाव के कारण जीव का वहाँ रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि भगवत धाम में द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। एनवी बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनवी, नो वैकेंसी। एनवी मतलब द्वेष, नो वैकेंसी। जिसके मन में, चित्त में द्वेष भाव आ गया, उस जीव के लिए भगवत धाम में कोई स्थान नहीं होता। तो फिर जीव को नीचे आना पड़ता है मालिक बनने के लिए, क्योंकि भगवत धाम में तो मालिक बनने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो सबको पता है एकमात्र स्वामी भगवान है। सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान भगवान ही सबके स्वामी है, मालिक है। हम सभी उनके सेवक हैं। ये वहाँ स्वाभाविक विचार है, इसलिए वहाँ ये संभव नहीं हो सकता। कोई जीव वहाँ प्रयास करे मालिक बनने का, असंभव है, क्योंकि वहाँ जो भक्तों की संख्या है वो असंख्य है। अनंत कोटि, कोटि मतलब 100 लाख, अनंत कोटि मतलब कितना हुआ, अनंत अनंत जीव वहाँ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे असंख्य जीवों में, अनंत कोटि वैष्णवों में कोई जीव का कि भगवान बनने का इच्छा होगा तो ये असंभव है, संभव नहीं। तो फिर ऐसे जीव को नीचे आना पड़ता है। कहाँ? इस भौतिक जगत में। भगवान गीता में बताते हैं 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सजगे यान्ति परन्तपः। कि जीवों का पतन कैसे होता है, क्यों होता है, भगवान का जीव इस जगत में क्यों आता है माया में। तो ये बात है कि जीव ने गलत इच्छा किया, इच्छा मालिक बनने की इच्छा की, और फिर उससे क्या उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ। इच्छा द्वेष समुत्थेन, दोनों के संयोग से पहले इच्छा की, गलत इच्छा। जीव के हाथ में केवल इच्छा करना है, बस जीव के हाथ में केवल इच्छा करना है, बाकी सब कुछ जो व्यवस्था है भगवान करवाते हैं इच्छा को देखकर। तो जैसे ही उसके मन में गलत इच्छा आ गई तो द्वेष उत्पन्न होता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, और फिर जीव का पतन हो जाता है जगत में। कैसे? द्वंद्व मोहेन भारत, जीव का जन्म होता है इस जगत में। जो जीव अजन्म है, जो जीव अजन्म अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद जीव है, उस जीव का भौतिक जगत में जन्म होता है। मतलब उसे शरीर दिया जाता है, आत्मा तो अजन्म ही है, लेकिन उसे ऐसा आभास होता है, अनुभव लेना पड़ता है। किसका? जन्म का। एक भौतिक शरीर का उसको अनुभव लेना पड़ता है, जो मायावी है, जो फंसाने वाला है, जो दुख देने वाला है, जो भय देने वाला है। मायावी जो नहीं है वो मायावी, फंसाने वाला है। तो जब जीव ने गलत इच्छा किया तो जीव स्वयं फंस जाता है माया में, माया के प्रभाव में। द्वंद्व क्या हुआ? जन्म मृत्यु। जो जीव इस भौतिक जगत के सुख दुखों से अतीत है, परे है, ऐसे जीव को भौतिक सुख दुख का अनुभव लेना पड़ता है, मान अपमान का अनुभव लेना पड़ता है, और प्रभावित होता है वो। तो द्वंद्व और मोह क्या? जीव जो नहीं है वो खुद को समझता है, या जो सच्चाई नहीं है उसे सच्चाई मानता है। जैसे दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसती है। जो कहते हैं कि हमें लगता है ऐसा कि दुनिया में सुख है, धन में सुख है, इस शरीर में सुख है, ऐसा लगता है। गाड़ी बंगले में सुख है, इस जगत में प्रसिद्ध होने में सुख है, ऐसा लगता है। लेकिन वो केवल लगता ही है, ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया का अनुभव है। ऐसा लगता है कि इस जगत में, अपने बंगले में, अपने परिवार में, अपने धंधे में, व्यवसाय में, बिजनेस में सेटल हो जाएंगे, हम यहाँ पर स्थायी हो जाएंगे, ऐसा लगता है।
लेकिन इस जगत में कोई कभी स्थायी सेटल नहीं हो पाया। सबको यहाँ से आगे निकल जाना पड़ा है, कोई सेटल नहीं हो पाया। जीव को दुख, जीव को चिंता, भय क्यों आती है? आसक्ति की वजह से। कौन सी आसक्ति? इस जगत में सेटल होने की आसक्ति, इच्छा। जो जगत ही कभी सेटल नहीं हो पाया। ब्रह्मांडों का जन्म होता है, ब्रह्मांडों का कुछ समय तक पालन किया जाता है भगवान के द्वारा, और कुछ समय के बाद इन ब्रह्मांडों का विनाश भी किया जाता है भगवान के द्वारा। तो दुनिया ही कभी सेटल नहीं हो पाई। दुनिया में जो कुछ है वो कैसे सेटल हो पाएगा? सब बदलता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, तो जीवों को भी यहाँ बदलना पड़ता है, शरीर बदलना पड़ता है, अपने परिवार बदलने पड़ते हैं, अपनी बॉडी बदलनी पड़ती है। हम चाहे ना चाहे, इस जगत में कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, लेकिन जीव को प्रति क्षण बूढ़ा बनने का अनुभव लेना पड़ता है, वो बूढ़ा बनता जाता है। इस जगत में किसी को रोग नहीं चाहिए, किसी को मानसिक क्लेश नहीं चाहिए, लेकिन जीव को मानसिक क्लेश भोगने पड़ते हैं। क्यों? गलत इच्छा किया है, गलत जगह पे आया है, अपना स्थान छोड़ दिया है। जो स्थान स्थायी था, नित्य था, नित्य धाम छोड़कर अनित्य धाम में आया है, तो ये अनुभव लेना पड़ेगा। द्वंद्व, मोह, दोनों के साथ उसका जन्म होता है। द्वंद्व और मोह। सर्वभूतानि सर्वजीव, सर्वभूतानि सम्मोहम, सम्मोह में सर्गे यान्ति परंतप। तो ऐसी अपनी स्थिति है दुर्भाग्यवश कि अपना नित्य संबंध छोड़कर हम अस्थायी संबंधों में झूठा सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मायावी सुख लेने का विचार कर रहे हैं। जो जीव आनंदमय है, जो जीव को कभी एक अंश भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे जीव को दुखों के सागर में डूबना पड़ता है, क्योंकि उसने आनंद के सागर भगवान को छोड़ दिया है। आनंद सागर भगवान को छोड़ दिया है, प्रेम सागर श्री कृष्ण को उसने भुला दिया है। इसलिए इस जीवन में उसको प्रेम का एक अंश भी नहीं मिलता। चाहता है कोई मुझे चाहे, जीव चाहता है मुझे कोई चाहे, लेकिन उसे चाहने वाला कोई मिलता नहीं। जो मिलते हैं वो धोखा ही देते हैं, इसका अनुभव है। दूसरों की बात छोड़ो, उसका शरीर उसको धोखा देता है। वो जीव को लगता है इस शरीर मुझे सुख देगा, लेकिन इस जीव को इस शरीर में जन्म से लेकर दुखी दिया है। वो समझ नहीं पाता कि जिस शरीर के लिए मैं जीता हूँ, जिस शरीर को मैं इतना खिलाता हूँ, इतना मैं साफ सफाई करवाता हूँ शरीर के लिए, इतना सोचता हूँ शरीर का, वो शरीर मुझे दुखी देता रहता है। अपने शरीर में क्या दुखता नहीं है? पाँव की अंगूठे से लेकर सिर तक सब जगह दुख देने का बड़ा सामर्थ्य है शरीर में। अपना मन कम नहीं, इसमें तन भी दुख देता है और मन भी कम नहीं है, मन भी दुख देता है। कहने के लिए मन अपना है, अपने साथ है, लेकिन दुश्मन बनकर, दुश्मन जैसा हमें सताता है, यातना देता है। हमें समझना चाहिए। लेकिन जब जीव माया की प्रभाव में रहता है, उसे ऐसा लगता है मेरा तन मुझे सुख देगा, मेरा मन मुझे सुख देगा, और आगे धन, जो भौतिक धन है, कागज का पैसा है, सोना चांदी का जो भौतिक चीज़ है, उसे लगता है ऐसा माया के प्रभाव में कि धन मुझे शांति देगा, धन मुझे सुख देगा, धन मुझे समाधान देगा। ये झूठा है, ये मायावी विचार है। इस जगत में धन, भौतिक धन किसी को सुख दे नहीं पाया, क्योंकि जब धन आता है, धन खोने का, लूटा जाने का, लूट जाने का भय होता है। हम 10-10 बार अपनी जेब को हाथ लगाते हैं कि भाई मोबाइल तो है ना, मोबाइल तो है ना, कोई निकाल तो नहीं दिया। भय होता है, हाथ लगा के रहते हैं मोबाइल को, जेब को, क्यों? कोई निकाल लेगा।
ये है दुनिया का स्वभाव, जहाँ प्रतिक्षण कुछ लूट जाने का, कुछ खो देने का भय होता है, तो कहाँ से शांति होगी। जो व्यक्ति निर्धन होता है जगत में, वो निश्चिंत होता है, वो निश्चिंत रूप से सो सकता है कि अपनी झोपड़ी में कोई चोर कभी नहीं आएगा। लेकिन जो महल में सोता है वो 10-10 बार अपने ताले को चेक कर लेता है कि ताला खुला तो नहीं, ताला खुला तो नहीं, भय है। ये है तन मन धन दुनिया का। और अगली बात क्या कहें, स्वजन, जिनको हम अपना मानते हैं, स्वजन, तन मन धन और स्वजन, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव वाले, अपने गली वाले, अपने देश वाले, अपने आजू बाजू वाले, पड़ोसी देश, जिनको हम अपना समझते हैं, वो भी कहाँ सुख देते हैं, वो भी सुख में, वो भी इसी लाइन में आते हैं, वो भी इसी श्रृंखला में आते हैं, वो भी दुख देने में कम नहीं है। दुनिया में धोखा किसने दिया है? दुनिया ने धोखा आजू बाजू वालों ने दिया है, आजू बाजू वालों ने धोखा दिया है, जिनको अपना भाई समझते हैं। महाभारत इसका बड़ा प्रमाण है, कलयुग का बात नहीं है, ये तो 5000 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण जब थे पृथ्वी पर तब की बात है। भगवान होते हुए भी पांडवों को धोखा किसने दिया? उनके भाइयों ने दिया। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई असत्य बात नहीं है, सत्य बात है कि जिनको हम अपना मानते हैं वही धोखा देते हैं, वही हमें लूट लेते हैं। आज जो कोर्ट में, न्यायालय में मामले होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मामले परिवार के ही होते हैं। संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए झगड़े चलते रहते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ तन धोखा देता है, अपना मन धोखा देता है, अपना धन धोखा देता है, अपने स्वजन धोखा देते हैं, इस जीव को कहाँ से सुख मिलने वाला है? कभी नहीं मिल सकता। तो हमें समझना चाहिए कि अपना वास्तविक सुख हम जिसके हैं उसके साथ है। बात को समझिए ध्यान से। अपना सुख हम जिसके हैं उसके साथ है। ना हम इस शरीर के हैं, ना हम इस मन के हैं, ना इस जगत के हैं, ना हम किसी के फैमिली के हैं। देख लिया दुनिया का नजारा, क्या बात है, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। इस जगत में शरीर के स्तर पर, इस देह के स्तर पर हम किसी के नहीं बन सकते। हम केवल बन सकते हैं मेहमान, कुछ दिनों के। इस शरीर के मेहमान, अपने मन के मेहमान, अपने धन के मेहमान, अपने परिवार के मेहमान, इस जगत के मेहमान। ये हमें समझना है। अपनी समस्याओं का हल ये समझने में है कि हम दुनिया के मेहमान हैं, गेस्ट है। बेस्ट पॉलिसी इज टू थिंक दैट वी आर द गेस्ट। टू बी गेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। हम गेस्ट हैं। थोड़ी असुविधा भी हो गई, कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, निकल जाना यहाँ से, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। लेकिन जो लोग माया के प्रभाव में इस जगत में सेटल होना चाहते हैं हमेशा के लिए, उनको दुख आता है, उनको चिंता आती है, उनको भय आता है। सत्य बात को स्वीकार करने से अनगिनत समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सत्य बात क्या है कि हम दुनिया के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। ये सत्य बात है। ये समझने से बहुत समस्या ऐसी निकल जाएगी अपने आप। अपने दुख, अपनी समस्या बाहर नहीं है, अपनी मन की कल्पना है, अपनी मन का विचार है कि ये समस्या है, ये समस्या है। मन का विचार है। जो जीव भगवान से जुड़ता है उनके लिए कोई समस्या का विचार भी नहीं होता, कभी नहीं होता। जो भगवान के साथ जुड़ा है उसे आनंद ही आनंद होता है। ना उसे अपने शरीर का कोई विचार होता है, चिंता होती है। क्यों? जानता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ। जो अंश अविनाशी है। नैनम चिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति माजुता न हन्यते। हन्य माने शरीर है।
कि शरीर का वध होने के फिर भी, शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आप देखिए, इसका अनुभव हमें रोज आता है। नींद के समय, नींद में हम नींद में अपने शरीर को भूल जाते हैं, जैसा कि वो है ही नहीं। आपको अनुभव होगा, देखिए, याद कीजिए कि हम सोते हैं अच्छे से तो हम शरीर को भूल जाते हैं। हम कहाँ सोए हैं, अपना नाम, अपना गांव, हम अपने परिवार में कौन है, क्या है, सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं हूँ, ये अनुभव होता है, मैं हूँ, ये ध्यान होता है, मैं हूँ, अपनी सांस चल रही है और मैं हूँ, ये होता है। लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रहता है। और ये नींद में सपना आ जाए तो हम दुनिया घूम के आते हैं। सपने में हम दुनिया घूम के आते हैं, शरीर तो पड़ा हुआ है शांत से, शांत। लेकिन जो जीव है, आत्मा, उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरा शरीर कहाँ है। वो आंखों से देख पाता है, अपने शरीर, अपने मुख से खा भी पाता है, नाच भी पाता है, गाड़ी भी चला पाता है सपने में। क्यों? क्योंकि आत्मा का अपना एक स्वरूप है, आत्मा का एक अपना अस्तित्व है, आत्मा का एक अपना दिव्य शरीर है, जिसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, भावना, सब कुछ, चित्त भी है आत्मा का। और जो दिखता है हड्डी मांस का शरीर, ये तो केवल उसकी गाड़ी है, केवल गाड़ी है। गाड़ी हो ना हो, जो व्यक्ति है अंदर, जीव, आत्मा नित्य है। इसका अनुभव हमें कहाँ आता है? नींद में आता है, सपने में आता है। कि सपने में हमें आंखें तो बंद है लेकिन सब कुछ दिखता है, क्योंकि आत्मा की आंखें कभी सोती नहीं है, कभी बंद नहीं होती है। आत्मा कभी सोता ही नहीं है, आत्मा कभी थकता भी नहीं है, कि वो भगवान का अंश है। शरीर थकता है तो शरीर को सोना पड़ता है, लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं, आत्मा कभी सोती नहीं, आत्मा हमेशा नित्य है। तो देखिए, केवल थोड़ा ज्ञान लेने से अपनी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान। यहाँ जो बात हुई है कि भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए, सुख देने के लिए हस्तिनापुर में रहे कुछ महीने। संबंध, यदि हम अब भगवान को अपना संबंधी नहीं मानेंगे तो फिर भगवान की सांत्वना हमें कैसे मिलेगी? भगवान तो सभी संबंधियों को सांत्वना देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, निश्चिंत बनाना चाहते हैं चिंता से। तो आवश्यकता क्या होगी कि हमें भगवान को अपना संबंधी मानना पड़ेगा। कि अपना संबंधी कौन है? भगवान है, जो अपना मूल संबंधी है, नित्य संबंधी है, जो अपना साथी है। उसे छोड़कर जो अपने नहीं है उनको हम अपना संबंधी बनाना चाहते दुनिया में। भाई तू बन जा मेरा संबंधी, तू बन जा, तू बन जा, ऐसा सोचते हैं। ये कभी नहीं बनेंगे, कोई नहीं बन पाएगा दुनिया में, कोई किसी का बन नहीं पाया दुनिया में। जो भगवान का नहीं बन पाया इस जगत में, वो आपका और हमारा क्या बनेगा? नहीं बनेगा। लोग कभी दुखी होते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत दुख दिया, मेरे भाई ने मुझे बहुत दुख दिया, मेरे स्वजनों ने बहुत बड़ा दुख दिया मुझे। भाई, उस जीव ने भगवान को दुख दिया, भगवान को छोड़ दिया उसने, आपकी और मेरी क्या बात है उसके लिए? जो भगवान को छोड़ सकता है वो सबको छोड़ सकता है। ये तो हमें समझना चाहिए। जो भगवान का नहीं हो पाया, जो जिसने भगवान को भुला दिया, वो हमें तो ऐसे ही भुला देगा। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जो जीव भगवान का संबंधी बनता है, भगवान से जुड़ता है, भगवान को अपना मानता है, वो जीव सभी को अपना मानता है। तभी तो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। ऐसे भक्तों का भाव क्या होता है कि उनके लिए पूरा विश्व जो है, पूरा पृथ्वी जो है, अपना परिवार होता है, सभी अपने हैं। केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक
योनि में जो भी जीव है सभी अपने हैं, प्रत्येक शरीर अपना है, प्रत्येक जो ब्रह्मांड है वो भी अपना है। तो हम ये यहाँ से सीखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा साथ देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, उनको सब कुछ देना चाहते हैं। इसलिए जीव ने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने जीव को नहीं छोड़ा है, ये भी हमें समझना। कैसे नहीं, भगवान ने कैसे छोड़ा नहीं हमको? भगवान अदृश्य रूप में दिखते नहीं हैं। क्यों दिखते नहीं भगवान? भगवान तो है सब जगह, कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान दिखाई ही नहीं पड़ते, क्योंकि इस जगत में जीवों को भगवान को देखने की इच्छा नहीं है। ये भगवान को देखेगा तो मालिक बनने का विचार नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई पहले, जहाँ वो भगवान से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे उसको भगवान दिखेंगे, फिर वो भगवत धाम हो, जहाँ पे क्या अंतर। इसलिए भगवान होते हुए भी जगत में दिखाई नहीं पड़ते, दिखते नहीं है। भगवान जीव के साथी है परमात्मा के रूप में, जो भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्र आहुरानि माया, यंत्र आहुरानि माया। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हूँ और सभी जीवों का भ्रमण निर्देशित करता हूँ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? जीव को देखने की इच्छा नहीं है। हाँ, जो देखना चाहे भगवान को वो देख सकते हैं, जो मानते हैं भगवान को वो देख सकते हैं कि भगवान कैसे है और कैसे सभी जीवों को साथ देते हैं। तो हमें समझना होगा कि अपने जीवन के सभी क्लेश, सभी समस्याएं, सभी दुख केवल एक ही कारण से है। वो कारण क्या है? हमने भगवान को अपना संबंधी नहीं माना है, संबंध नहीं माना है, या अपना भगवान के साथ संबंध को भुला दिया है, छोड़ दिया है। इसलिए हमें दुख है। जिस क्षण हम पुनः उस भगवान को अपना संबंधी मानकर अपना संबंध जोड़ देंगे, उसी क्षण सभी समस्याओं से अपनी मुक्ति निश्चित है, अवश्य है। क्योंकि ये समस्या केवल माया का प्रभाव है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तदन्ति ते दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। जो माया असंभव है पार करना, माया से मुक्त होना असंभव है दुनिया में। दैवी, वो दैवी शक्तिशाली है। दैवी ईशा गुणमयी, 3 गुण इसमें, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, नित्य गुणमयी मम माया दुरत्तया, असंभव है पार करना। मामेव प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मुझे शरणागत होते हैं, मुझे शरण लेते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तदन्ति ते, वो माया से तर जाते हैं, मुक्त होते हैं। तो भगवान का वचन है कि अवश्य जिस क्षण हम भगवान के चरणों में आश्रय लेंगे, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे सपने में कभी भय होता है। क्या भय होता है? कि मेरे पीछे जंगल में शेर लगा है। जंगल में क्या लगा? पीछे अपने शेर लगा है। तो शेर को देख के बड़ा भय लग रहा है, तो मुझे खा लेगा। वास्तविक सपना है, तो इसलिए फिर शेर उसमें नहीं है, मतलब यार वास्तविक शेर वहाँ नहीं है। इसको सपने में ऐसा आभास हो रहा है कि सपने में शेर लगा है। बड़ा भयभीत है, बड़ा चिंतित है, बड़ा दुख में है, बड़ी समस्या में है। तो ये जो उसकी समस्या है कब तक है? जब तक वो नींद में सोया है तब तक ये उसको सपना चल रहा है उसका भय का। लेकिन जिस क्षण वो उठ जाए, जग जाए, तो जो समस्या उसको अभी सता रही है उससे मुक्त हो जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ कि
जैसे ही उसे कोई जगा देगा वो जग जाएगा, तो फिर वो वहाँ बाघ शेर भी नहीं होगा, कोई भय भी नहीं होगा। वैसे ही अपना जो भी भय है, चिंता है, दुख है, वो केवल स्वप्नवत है, माया के प्रभाव में है। माया मतलब क्या? जो नहीं है उसको हम समझते हैं। जो नहीं है, माया जो नहीं है वो समझते। इसलिए जो चिंता की बात नहीं है, जो दुख की बात नहीं है, जो भय की बात नहीं है, उसे हम चिंता, भय, दुख समझ लेते हैं माया के प्रभाव से। देखिए अभिमन्यु भगवान का तो भांजा है, एकलौती बहन का बेटा है, एकलौता बेटा था, एकलौता भांजा भगवान का अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में उसकी भी हत्या हो गई, वो भी मारा गया, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं हुए। सुभद्रा जितनी प्रभावित हुई, पांडव जितने दुखी हुए, कुंती माता जितनी दुखी हुई, उतना भगवान तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए। उल्टा उनको उनका दुख हल्का किए, समझाकर कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, दुख की आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु तो महान वीर था, वो मुक्त हो गया जन्म मृत्यु के चक्कर से। दुख की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। कि भगवान भी ना भगवान खुद भी रोए नहीं और किसी को रोने भी नहीं दिया, सबका रोना रोक दिया भगवान ने, ज्ञान देकर। देखो भगवान स्वयं दुनिया बनाते हैं, स्वयं उसको संभालते हैं और स्वयं आग लगा देते बाद में। जब प्रलय का समय आता है, प्रलय इतना सूर्य का प्रकाश, अग्नि ये सब होता है, दुनिया जल जाती है, बाद में इतनी वर्षा होती है, सब कुछ धुल के समुद्र में एक हो जाता है। पहले जलता है दुनिया अग्नि से, और फिर बरसात, भारी बरसात से, मूसलाधार वर्षा से सब जलमय हो जाता है, सब धोके स्वच्छ हो जाता है। तो जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया को पालन पोषण, जिसने दुनिया का संभाला, दुनिया को पाला, उससे दुनिया को आग लगाने में, नष्ट करने में कोई दुख नहीं होता। मैं कैसे इसको आग लगा दूँ, क्योंकि उनको पता है कि ये आग लगाना दुनिया का विनाश नहीं है, या दुनिया का या जीवों का विनाश नहीं है, जीवों का विनाश नहीं है, ये केवल दुनिया का नियम है, खेल है, ये खेल है, जो होना है, जो होनी है। देखिए जैसे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं स्वयं सब कुछ करते हुए, तो हम क्यों प्रभावित हुए? हम क्यों प्रभावित होना चाहिए? हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं। हम प्रभावित इसलिए होते हैं, कुछ अपनी जेब से कुछ चला गया धन, कुछ खो दिया हमने, कोई परिवार वालों को हमने खो दिया, अपना स्वास्थ्य को खो दिया, तो हमें बड़ा दुख लगता है। क्यों? हम सोचते हैं ये अपना है, जो अपना नहीं है। जो अपना है यदि उनको अपना ले, भगवान को अपना ले, तो भगवान जैसे हम भी इन चीज़ों से कभी प्रभावित नहीं होंगे, माया से प्रभावित नहीं होंगे। तो यही बात है कि हमें भगवान का संबंध जानकर, अपना संबंध क्या है भगवान के साथ? ये संबंध है कि वो अपने स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। जैसे बच्चों से अपेक्षा की जाती है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आत्मा के लिए माता पिता भगवान हैं, जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो ये बात जो है बच्चे जानते हैं, स्कूल में जो बच्चे गाते हैं प्रार्थना अपने विद्यालयों में, तो बच्चों के लिए मैं गाया कि बच्चों को समझे कि अपने माता पिता भगवान हैं, अपना सखा संबंधी साथी भगवान है, इसलिए अपना जो सुख है, अपना जो समाधान है, वो एकमात्र भगवान के साथ है।
अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि हमने क्या पाया भगवान से जुड़कर। हम स्वयं इंजीनियर बने थे, मुंबई में बीटेक किए हैं, जो एक प्रसिद्ध कॉलेज है, देश का पहला कॉलेज था, VJTI कॉलेज, 150 साल पुराना कॉलेज है VJTI कॉलेज। वहाँ हमने बीटेक किया था 2004 में। उसके बाद IAS बनने का भी सपना था कि बड़ा पद लेकर बड़ा नाम कमाएंगे, लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 3rd सेमेस्टर दूसरे साल में गौर गोपाल को आ गए जीवन में। गौर गोपाल जो आज प्रसिद्ध है, और VJTI कॉलेज में प्रचार करते थे। तो हम लोग जब 3rd सेमेस्टर में थे कॉलेज के, तो कॉलेज के हॉस्टल में गौर गोपाल को साप्ताहिक आते थे 2 बार, सोमवार शुक्रवार, और गीता क्लास लेते थे। तो जब वहाँ पहली बार मैं सुना, जो आज में बातें बताया, हम कौन है, भगवान कौन है, दुनिया क्या है, तो मेरी आंखें खुल गई कि वास्तविक सुख कहाँ है, वास्तविक समाधान कहाँ है, वास्तविक जीवन का यश कहाँ है, समझ में आया। तो हमने विचार बदल दिया और समझ में आया कि अपना गुण क्या है, अपना स्वभाव क्या है। तो हमने बीटेक तो बन गए थे, लेकिन कंपनी का जॉब भी नहीं लिए। हम लोग टीचर बने, प्राध्यापक बने, शिक्षक बने कॉलेज में, महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हमने 8 साल वो सेवा किया, ताकि जो ज्ञान लेकर हमें समाधान हुआ, जीवन धन्य लगा, वो ज्ञान सबको दिया जाए, क्योंकि सबको इसकी आवश्यकता है। यह अनुभव आया था। केवल कुछ समय सुनकर, थोड़ा ज्ञान लेकर अनंत जन्मों का दुख चला गया, अनंत भय चिंता चली गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये ज्ञान तो सबको दिया जाना चाहिए। लाखों रुपया स्कूल कॉलेज में देकर बच्चों को मिलता क्या है? बच्चों को मिलता है दुख, तनाव, चिंता, भय, डिप्रेशन, ये मिलता है बच्चा। गलत भावना, गलत विचार, गलत आदतें। लेकिन ये थोड़ा जीवन का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान थोड़ा भी दिया जाए तो जीव का हमेशा का कल्याण हो सकता है, सभी समस्या से मुक्ति हो सकती है। हमने अनुभव किया। हमें IAS बनने का भी जो मोह था, जो इच्छा थी, तुच्छ लगा। IAS का पद भी तुच्छ लगा। हम IAS बने, लेकिन वो IAS नहीं। मेरा किताब भी मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ समय में आएगा, IAS, उसका टाइटल ही IAS है कि वो IAS नहीं बने हम, लेकिन दूसरे IAS अवश्य बने। वो है IM सेवक। IM, ये IAS सभी बन सकते हैं। ऐसा IAS सभी बन सकते हैं। जीवे स्वरूप भय कृष्णेश नित्यदास। वो IAS का पद तो कोई भी छीन सकता है, कुछ समय का छोड़ना पड़ता है, तो हमें वो बदली करवा देते हैं। लेकिन ये IAS जो है, ये जीवन मुक्त होता है, बंधन मुक्त होता है, नित्य होता है। तो हमने जाना कि भगवान का सेवक बनना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भगवान अनंत है और अनंत भगवान हमें अनंत सुख समाधान देते हैं। तो हमने ये पाया, अंतिम एक बात ही बोलता हूँ कि भगवान से जुड़कर, ये भगवान का ज्ञान लेकर, हमें कागज का पैसा कमाने का भी मोह नहीं रहा। इसका मतलब नहीं कि पैसा मिलता नहीं है। पैसा बिना मांगे मिलता रहता है, कि भगवान की सेवा में लगे हैं। इतना मिलता है कि हम बांटते रहते हैं, सब जगह देते रहते हैं सेवा में, कितना मिलता रहता है। और भगवान का ज्ञान लेकर, समझकर हमें क्या मिला, भगवान से जुड़कर हमें क्या मिला? हमें जो कुछ भगवान का है वो भी मिल गया। बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, क्या बोलते हैं? सब भूमि अपनी कब बनेगी? यदि गोपाल को अपना बना लो यदि गोपाल को अपना बना लेंगे तो गोपाल का जो कुछ भी है वो भी अपना हो जाएगा। अपनी बाप का दुनिया है, ऐसा अनुभव आएगा। नाम पे नहीं होगा चलेगा, लेकिन नाम की क्या आवश्यकता है? वो तो नाम के लिए होता है, वो तो कभी अपना बनता नहीं है। अपना अनुभव कब आएगा? अपनापन का अनुभव कि जब गोपाल अपना बना लेंगे,
गोपाल को अपना बना लो। वो गोपाल अपना बनना चाहता है, इसलिए गोपाल हम सबके साथ है, हृदय में नित्य है। हम तो सो जाते हैं, लेकिन गोपाल हमारे लिए प्रतीक्षा करता रहता है कि जीव कब जागेगा। जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया तुम्हें माया पिशाचित बोले। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि जीव कब तक सोएगा माया की गोद में, उठो, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पूरा दुनिया का वैभव मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं स्वयं को तुम्हें देना चाहता हूँ, आ जाओ। दुनिया में सब कुछ सभी लोग तुमसे छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। एकमात्र मैं हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ भगवान। मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ भगवान। मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे जानो। यहाँ जो लिखा है सुहृदाम च विशोकाय, अपना शोक निकालने के लिए भगवान क्या है, सभी जीवों के सुहृद है, हृदय में है। दूसरों को बिठाएंगे हृदय में, दिल में, तो दिल तोड़ देंगे। दुनिया का अनुभव है, जो दिल में बैठा हुआ है पहले से, उसको नहीं मानेंगे, जानेंगे। फिर जो नहीं आना चाहता उसको लाएंगे अंदर, और दिल को तोड़ देगा। लोग गाते रहते हैं, धोखा दिया हमें, धोखा दिया। तो धोखा तो होगा, क्योंकि हमने भगवान को ही धोखा दिया है। देने में मिलता है, तो भगवान को धोखा दिया, भगवान को भुला दिया, तो दुनिया भी आपको भुला देगी, दुनिया भी आपको धोखा देगी। तो अंतिम बात मुझे यही कहनी है कि भगवान से जुड़कर हमने सब कुछ पा लिया। जो अनावश्यक था, जो दुख का कारण था, उससे छूट गए हम। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सौभाग्य हम सबके लिए उपलब्ध हैं, केवल इच्छा करनी है। अपना पतन हुआ, अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ क्यों? गलत इच्छा करने से। क्या इच्छा किया? मुझे भी छोटा भगवान बनना है, छोटा मालिक बनना है। बड़ा तो नहीं बन सकते, छोटा पान की दुकान का मालिक बनूंगा, छोटा चाय की दुकान का मालिक बनूंगा, ऐसे लोग सोचते हैं। मालिक बनना है बस। तो गलत इच्छा से अपना दुर्भाग्य चालू हुआ। तो वही इच्छा को छोड़कर सही इच्छा करेंगे तो सौभाग्य भी उदित हो जाएगा। हमारा हुआ, हम सभी चिंताओं से, सभी भय से, मृत्यु का भी भय नहीं होता है। भक्तों को मृत्यु का भी किंचित भय नहीं होता है। क्यों? जिसका बाप भगवान है, जिसका साथी भगवान है, जिसका स्वामी भगवान है, जो मृत्यु के भी है ना स्वामी हैं, मृत्युकाल का भी काल है, महाकाल भगवान जो उनका है, उसे मृत्यु का कभी भय कैसे हो सकता है? दुनिया में सीएम बनो, पीएम बनो, उद्योगपति बनो, क्या क्या बनो, आपको भय छोड़ेगा नहीं, चिंता छोड़ेगी नहीं। लेकिन यदि हम भगवान के सेवक बन जाएंगे तो सभी समस्याओं से नित्य हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। और कलयुग में मुक्त होने का, भगवान से संबंध जोड़ने का एकमात्र पद्धति है भगवान का नाम जपना। जो कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। केवल नाम लेकर भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का संबंध हो सकता है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आप जितना नाम जपेंगे आप डेली मालामाल हो जाएंगे। एक मूवी आई थी वीकली मालामाल, आपको पता नहीं होगा, हमने भी देखा नहीं, लेकिन नाम सुना बस। हमने 25 साल से कोई सिनेमा नहीं देखा है, 25 साल का। 10वीं के बाद कोई हमने सिनेमा नहीं देखा है, कोई मूवी देखी नहीं है। बॉलीवुड की मूवी देखी नहीं है, हॉलीवुड को तो कभी देखा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड भी कभी देखा नहीं अभी। और क्यों? आवश्यकता नहीं है, अपने मन को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ देखना है तो हरे कृष्णा टीवी देख सकते हैं, जहाँ पे दिव्य शुद्ध कुछ अच्छा दिखाया जाता है, वो देख सकते हैं। टीवी देखना अच्छी, मतलब गलत बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा देखना चाहिए। हम लोग के पास मोबाइल रहता है तो हम भी कभी देख लेते हैं। क्या देखते हैं? हरे कृष्णा टीवी देखते हैं, भक्तों का प्रवचन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, मंदिर का दर्शन ले लेते हैं। वो कर सकते हैं, उपयोग लेना है, शरीर को छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना है।
तो कलयुग में थोड़ा ज्ञान लेना है गीता भागवत का, भगवान का नाम जपना है। तो डेली माला माल बन सकते हैं, माला माल, इतना माल है भगवान के नाम में, मतलब जप माला क्या बोलते हैं, जप माला का उठा लो, माला माल डेली बनो। तो हमने सब किया है कि माला जो है हमेशा साथ में रहती है कि माल नहीं है, ये माला माल बनेंगे नाम का जप करके, तो कागज़ का पैसे की आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सब व्यवस्था किया है। हमें सुख चाहिए, हमें कागज़ का पैसा नहीं चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि कागज़ के पैसे में सुख है, उनको सुख नहीं मिलता। जो लोग समझ लेते हैं कि सुख तो भगवान में है, भगवान के नाम में, और फिर सभी चिंताओं से, दुखों से मुक्त हो जाते। बहुत धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरी कुछ अच्छी और सेवा कर पाऊँ भगवान के लिए, सभी के लिए। तो मुझे बहुत यहाँ आकर आनंद हुआ। बलराम प्रभु को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद कि आप सबके संग में मुझे एक अच्छा अनुभव आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।